अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू 360 स्पोर्ट्स। आई नाज़रीन, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के दरमियान जो पहला ट्राई नेशन सीरीज़ का मैच है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी है। और सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम को मुकम्मल कर लिया गया है। रात को आपने सेरेमनी देखी, बड़ी अजीमत शान सेरेमनी हुई और ज़बरदस्त किस्म का क्राउड आया। एंट्री फ्री थी जो है तमाम फैंस के लिए, तो तमाम क्राउड जो है आया और फायर वर्क्स और क्या ज़बरदस्त सेरेमनी उन्होंने की। ओपनिंग सेरेमनी कज़ाफ़ी स्टेडियम, और जो इंडिया के बातें कर रहे थे कि स्टेडियम्स तैयार नहीं है, उनको भी बड़ा जवाब एक मिल गया। तो खुशी की बात हमारे लिए ये है। उसके बाद अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के आज के मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने बैटिंग कर ली है और अभी पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। हालात कुछ पाकिस्तान के ठीक नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान मैच हार रहा है, मतलब 70-80% मुझे लगता है कि मैच जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है, लगता क्या है निकल गया। तो बात इस वीडियो में करेंगे शाहीन अफरीदी पर। शाहीन अफरीदी जिन्होंने पहले ओवर्स में बड़े अच्छे, शुरू के स्टार्टिंग ओवर्स में बड़े अच्छी बॉलिंग की और 7 ओवर्स में उन्होंने तकरीबन 32-33 रन, आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने दिया था। स्टार्टिंग ओवर्स में नई बॉल के साथ उन्होंने विकेट भी निकाली, विच इज़ वेरी गुड। और यंग की विकेट उन्होंने निकाली, ज़बरदस्त किस्म की स्विंग उनकी थी। 2 उन्होंने इन साइड की और अगली जो है वो उन्होंने ज़रा सा बाहर की, एज लगा और कैच हो गया। तो शाहीन अफरीदी का शुरू स्टार्टिंग बॉल से तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका स्पेल, लेकिन आखिरी ओवर में शाहीन अफरीदी को, एक मैच के आखिरी ओवर में यानी 49वें ओवर में शाहीन अफरीदी को एक ओवर में 25 रन ग्लेन फिलिप्स ने मारा है। सबसे पहले तो ग्लेन फिलिप्स की जो है वो सेंचुरी, अमेजिंग सेंचुरी, और आखिरी 32 बॉलों पर उसने जो 71 से ऊपर उसने रन मारा है, मतलब आखिरी बॉल्स पर। तो फिलिप्स की ज़बरदस्त किस्म की सेंचुरी यहाँ पर हमें देखने को मिली न्यूजीलैंड की तरफ से। और न्यूजीलैंड की बैटिंग में अगर हम देखें तो उसने डेरिल मिचेल ने अच्छी बैटिंग की है, इसके साथ साथ विलियमसन ने अच्छी बैटिंग की है। तो फिलिप्स ने जो है शाहीन अफरीदी को एक ओवर में 25 रन किए। शाहीन अफरीदी डाउन द इतना मतलब आउट हो गया अपने ट्रैक से, और इस तरीके का उसका डाउन हो जाना और पेस, सबसे पहले अगर हम प्रॉब्लम देखें ना शाहीन अफरीदी की, तो इस जो आखिरी ओवर में प्रॉब्लम जो मुझे नजर आई, आई डोंट नो आपको भी शायद नजर आई हो, लेकिन मुझे जो नजर आई वो उसका पेस था। ठीक है, उसका पेस बहुत लो था। एक तो बॉल पुराना था और उसके साथ साथ उसका पेस लो था, और बॉल पुराना और पेस लो पेस पर शाहीन अफरीदी को ये वाली कुट पड़ी है। तो मुझे लगता है कि शाहीन अफरीदी को अगर पुराने बॉल के साथ अगर बॉल देनी है तो उनको अपने पेस पर वर्क करना पड़ेगा। अगर आपके पास पेस नहीं हुआ, और इस पूरे मैच में शाहीन अफरीदी का कोई खास पेस हमें नजर नहीं आया। शाहीन अफरीदी की पेस बॉलिंग मुझे नहीं लगता कि 140 तक कोई गई है, या इक्का दुक्का कोई गई हो तो मेरी नज़र से गुजरी हो, अदरवाइज 140 के नीचे ही थी सारी बॉल्स। ठीक है, शुरू के ओवर्स में तो चलो नई बॉल थी, नए बॉल से उसने ओवर किए, नई बॉल से उसने जो है वो स्विंग की, अच्छी स्विंग हुई और विकेट्स भी निकली। तो यही बात है। शाहीन अफरीदी का आखिरी जो है ना पुरानी बॉल से ये इसका पेस बहुत जो है ना सबसे मैटर करता है। अगर पेस में शाहीन अफरीदी के पास नहीं होगा तो शाहीन अफरीदी को बहुत कुट पड़ेगी। ठीक है, और इन पिचेस पर, क्योंकि यही पिचेस आपकी चैंपियंस ट्रॉफी में भी यूज़ होनी है। ट्राई नेशन सीरीज़ की जो पिचेस हैं इसी तरह की पिचेस चैंपियंस ट्रॉफी में भी होंगी। तो ये बात शाहीन अफरीदी जो है वो अभी हमें तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं है कि आखिरी ओवर में उसको हो क्या गया था शाहीन अफरीदी को। पहली 2 उसने वाइडे कराई, फिर छक्का, फिर छक्का, फिर चौका, फिर जो है 2 रन, फिर चौका और फिर 1 रन। तो ये ओवर में उसको 25 रन उसको इस ओवर में पड़े। तो कहने की बात यह है कि पाकिस्तान को एकदम एक बड़ा धचका लगाना, यानी उस 25 ओवर्स में। और अगर हम बात करें 40 ओवर्स तक तो 200 रन था, मतलब 40 के करीब जब ओवर्स पहुंचे तो 200 रन था। और उसके बाद ग्लेन फिलिप्स की वो सेंचुरी, और 50 ओवर्स में 300 प्लस न्यूजीलैंड की टीम कर चुकी थी। तो ये पाकिस्तानी टीम का एकदम, एक तो हीरो बनाने में हम सबसे बड़े माहिर हैं ना। हम कोई भी टीम आती है हम उसमें हीरो हम खुद खींच के निकालते हैं हीरो। ठीक है, कोई हीरो होता नहीं है लेकिन उसको हम निकालते हैं, वो हीरो बना देते हैं उसको, यानी इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को परफॉर्मेंस दे जाता है और हमारे अगेंस्ट दे जाता है कि उसका रिकॉर्ड बन जाता है। ठीक है, वो हीरो बन जाता है सबकी नज़रों में। तो ये जो ओवर लगा है शाहीन अफरीदी का, बहुत ही गंदा ओवर लगा है। और इसके साथ साथ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो खुशदिल शाह की अभी बैटिंग भी हो चुकी है, और बैटिंग में उसने जो हमेशा करता है वही उसने किया है। और बॉलिंग में अगर आपको मैं बताऊं तो खुशदिल शाह ने बॉलिंग में दिया है जी 66 रन, कोई विकेट हासिल नहीं की। 9 ओवर्स में 66 रन। सबसे महंगा जो है वो नसीम शाह पड़ा है, जिसने 10 ओवर्स में 70 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। नसीम की तो बिल्कुल ही मुझे समझ नहीं आई ना उसका पेस, ना उसकी मतलब उसकी स्विंग भी नहीं है। वो जब से उसकी इंजरी हुई है उसके बाद हमने उसकी स्विंग वैसी नहीं देखी जैसी उसकी थी। ठीक है, वो स्विंग वो उसका बिल्कुल आउट हुआ है अपने ट्रैक से। नसीम शाह ने 70, फिर शाहीन अफरीदी शुरू के ओवर्स में सही जा रहा था, 7 ओवर्स में तकरीबन 32-35 रन शाहीन अफरीदी का था, लेकिन आखिरी ओवर में जो उसने 10वां ओवर कराया है वो इतना कोई एक्स्ट्रा उसने स्कोर दिया है, 25 रन इन एन ओवर, कुड यू बिलीव इट। यानी बाकी अगर खुशदिल शाह की बात करें तो 66 रन, कोई विकेट हासिल नहीं। और अगर बैटिंग की बात करें खुशदिल शाह की, तो अभी बैटिंग भी उसने कर ली है, तो खुशदिल शाह ने 15 रन किया है टोटल। तो ये एक
देखना है हमें कि हम क्यों इस तरह के बैट्समैन को लाते हैं। हमारे पास अच्छे बैट्समैन हैं, इसके अलावा हमारे पास खुशदिल शाह को ना रखें यार, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे बैट्समैन हैं। इरफान न्याजी को ही रख लो कम से कम मिडल ऑर्डर में, वो तो चलेगा। तो वो है आमिर जमाल है हमारे पास, उसको किस वजह से उसको डिनाई किया गया पाकिस्तान के स्क्वाड में, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और पीसीबी ने कहा भी है कि हम जल्दी अपने स्क्वाड को रिव्यू करेंगे और इसमें चेंजेस लाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि खुशदिल शाह को जो है वो हटा के आप रखें आमिर जमाल को, ठीक है। आमिर जमाल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और कहते हैं कि तैयब ताहिर की जगह सुफियान मुकीम को डालने का इम्कान है, तो ये सही है। खुशदिल शाह का काम ही नहीं बनता भाई टीम में हमारी। तो ये पाकिस्तान ने बॉलिंग की है। पाकिस्तान को टोटल स्कोर जी मारा है न्यूजीलैंड ने 330 रन 6 विकेटों के नुकसान पर, और भी पाकिस्तान का स्कोर है 208 7 विकेटों के नुकसान पर। तो पाकिस्तान को जी अभी चाहिए 60 बालों पर 123 रन। अब देखो क्या होता है। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह खेल रहे हैं आपको पता ही है, अभी तो मैच खत्म हो चुका है ना। तो उम्मीद यही है कि जो अगला मैच हो उसमें ही पाकिस्तान थोड़ा सा अपनी अकल जो इस मैच में गलतियां की हैं वो अगले मैच में ना करे। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। देखते रहिए 360 स्पोर्ट्स आई।